औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाहीन सिंध और मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। आज हम बात करेंगे सांगड़ शहर में पानी की शार्टेज पर। जैसा कि गुज़श्ता 7 रोज़ से सांगड़ शहर में पानी की सप्लाई बंद है। अगर हम बात करते हैं टूरी माइनर की, तो वो 7 दिन से बंद है। महकमा इनहार की जानिब से जो है वाराबंदी के तहत उसको बंद कर दिया गया और सांगड़ शहर में इस टाइम जो है 3.5 लाख से ज़्यादा आबादी वाला शहर है और पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। अगर इसी हवाले से हम बात करते हैं तालाबों की, तो शहर सांगड़ में 12 से ज़ायद तालाब हैं और तालाबों की सफाई सुथराई गुज़श्ता 25 सालों से नहीं की गई, जिसकी वजह से स्टोरेज कम है और शहर में पानी की सप्लाई शदीद मुतासर हो रही है। दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के तावन से ये जो 2022 के सैलाबों में रिपेयरिंग के लिए जो पैकेज के तहत ये जो पुराने तालाब हैं, इनकी रिपेयरिंग का काम जो है वो ताहाल कंप्लीट नहीं सका। ये जो तालाब ये बंद किए गए हैं और इनकी चारदीवारी जगह जगह से गिरी हुई है, फाउंडेशन टूट चुकी है, बेल्ट टूट चुका है। इसी हवाले से हम आज बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया से कि उनके क्या कहना है इसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि सांगड़ शहर में इस टाइम पानी की शदीद किल्लत है। पानी का टैंकर जो है वो 3 से 4 हज़ार रुपये तक बिक रहा है और गरीब आदमी जो है उसकी अफोर्ड से बाहर है। गरीब आदमी का हमेशा से गवर्नमेंट के वाटर सप्लाई पे इन्हिसार रहा है। अगर हम इस महंगाई के दौर में बात करें तो गरीब आदमी ये पानी का टैंकर अफोर्ड नहीं करता। लोगों ने मुतालबा किया है चेयरमैन से, ज़िला इंतज़ामिया से और वज़ीर बल्दियात से कि सांगड़ शहर में पानी के तालाबों की जो सफाई सुथराई की जाए और पानी शहर में फराहमी यकीनी बनाई जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे चेयरमैन बल्दिया से। राशिद भाई, पानी की जैसा कि सांगड़ शहर में शार्टेज चल रही है, तकरीबन 7 दिन से जो टूरी शाख है वो बंद पड़ी हुई है। ये महकमा इनहार जो है वाराबंदी है या इन्होंने किस तहत ये बंद किया? और दूसरा, शहर में जो पानी इस टाइम तालाबों में भी सतह कम है, इस सारे हवाले से आप क्या पैगाम है, ये क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है काफ़ी टाइम के से जो है वाराबंदी चल रही है और ये पूरे सिंध में वाराबंदी चल रही है, खाली सांगड़ में नहीं चल रही। और इरिगेशन वालों ने भी पिछले दिनों कॉपरेट किया है और उन्होंने कोशिश की है कि पानी हमको देते रहें, तो हम भी इस शहर को सप्लाई देते रहें और इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में दोबारा नहरें खुलेंगी। आज हमारी इरिगेशन वालों से बात हुई है। बाकी जो पंपिंग स्टेशन है बखोड़ो रोड पे, बखोड़ों में जो वहाँ से पानी पंपिंग स्टेशन पाइप के थ्रू आता है, उसकी मकदार इतनी नहीं होती जितनी हमें आगे शहर को सप्लाई की ज़रूरत होती है। हमने ये 3-4 दिन पानी स्टॉक किया है, उसके बाद हमने रात 1 बजे से पानी की सप्लाई चलाई है। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला पानी का जो पूरे सिंध का जो मसला है, ये जो वाराबंदी है, ये जल्दी से जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अपने पास सांगड़ में जो है तालाब हैं, ये काफ़ी अरसे से जो इनकी सफाई सुथराई नहीं की गई। मेरा ख्याल 2012-13 में बलो साहब ने इनकी सफाई सुथराई कराई थी, तो आपने जो पुराने तालाब हैं उनमें थोड़ा सा काम करवाया भी है। ओवरऑल जो है सांगड़ में पानी की स्टोरेज का बहुत बड़ा मसला है। हमारे पास 3-3.5 लाख की आबादी है और तालाब जो है हमारे पास वो महदूद हैं, छोटे हैं। क्या इसके ऊपर कोई मनसूबाबंदी हो सकती है कि वसी तालाब हों जहाँ पे कम से कम 15 से 20 दिन का पानी स्टोर हो सके? देखें, जब तक नवाबशाह रोड पे या संजोरो रोड पे वाटर सप्लाई एक न्यू नहीं बनती उस तरफ, क्योंकि यहाँ से वो 7 किलोमीटर एरिया है, नवाबशाह रोड, मॉडल टाउन, रॉयल सिटी, अलमनसूरा कॉलोनी या सोसाइटी, तो वहाँ पे पानी का जो पहुँचाना एक मुश्किल काम होता है। अगर उस तरफ भी एक वाटर सप्लाई बन जाए और वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये तला है, पानी इनमें स्टोर होता है। तकरीबन 1 हफ्ता अगर हम मुसलसल पानी चलाएं तो इतना हम स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। और अगर नहर चलती रहे तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये है कि वाराबंदी है, नहर बंद हो जाती है, उसके लिए हमने जो है MNA, जो हमारी MNA अदी शादिया तमरी साहिबा हैं, उनको हमने रिक्वायरमेंट दी हुई है जो सांगड़ के लिए वाटर सप्लाई की। और एक वाटर सप्लाई जो ढकपाड़े में उसको भी जो एक स्कीम थी उसको फंक्शनल करने के लिए हम लगे हुए इंशाल्लाह ताला पब्लिक हेल्थ से राब्ते में। तो इंशाल्लाह ताला इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। जो ओल्ड वाटर सप्लाई है उसकी तालाबों की खाटी हो चुकी है, उसका थोड़ा वहाँ पे वर्ल्ड बैंक की भी स्कीम वहाँ काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। असल में जो 4 दीवारी है वो बिल्कुल बहुत पुरानी हो चुकी है, किसी टाइम में बनी थी,
तो वो कुछ हमने नई जो है चार दीवारी बनाई है, तकरीबन 2 तरफ चार दीवारी हमारी हो चुकी है मुकम्मल, अभी 2 तरफ की रहती है। वो कहीं से गिरी है कुछ दिन पहले, अपना आवाज़ कोई तूफान आया था, तो उसको भी अभी इंशाल्लाह ताला हम शुरू कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं जो डैमेज है वाटर सप्लाई की जो दीवार। तो इंशाल्लाह ताला शहरी मुतमिन रहें, पानी की फराहमी इंशाल्लाह ताला हमारा फ़र्ज़ है, हम देंगे, हर हाल में देंगे इंशाल्लाह। बस ये नहर जो है इंशाल्लाह मंगल या बुध को खुलेगी, उसके बाद से मुसलसल पानी मुहैया करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम जो है पानी शहर को दे रहे हैं, रात 1 बजे से सप्लाई चल रही है, कल शाम तक सप्लाई को हम चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। लोग अपने अपना पानी भरें और जो पुछड़ी वाले हैं वहाँ तक हो सकता है ना पहुँचे। और दूसरा ये है कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, पानी में एहतियात करें, तो इंशाल्लाह ताला ये थोड़ा सा टाइम में निकल जाएगा। अच्छा राशिद भाई, दूसरा हमारे पास यहाँ पर तालाबों पे भी हमने देखा है कि अक्सर बेशतर आप जनरेटर चला रहे होते हैं, तो लाइट का कोई ऐसा निज़ाम, मुतबादिल निज़ाम या सोलर सिस्टम, ऐसा कोई निज़ाम हो जो आपको जनरेटर या डीजल इंजन नहीं इस्तेमाल करने पड़े, इस पे जो बहुत दारोमदार है पानी का, इस पे देखें यहाँ पर हमारे वाटर सप्लाई है, यहाँ पर लाइट होती नहीं है। यहाँ के जो इलाके हैं वहाँ पर जो वापडा वाले जो इशू बताते हैं, यहाँ पर लाइट की चोरी बहुत ज़्यादा है। ये SR2 कहलाता है, यहाँ पर तो लाइट होती नहीं है। यहाँ पर 2 घंटे लाइट होती है तो 6 घंटे नहीं होती। तो यहाँ पर हम सोलर और उससे इंजन से काम चला रहे हैं। हमारा एक सोलर लगा था पिछले टाइम पे, जो साबिका MNA थे नवी डेरो, उन्होंने वो बखोड़ों पे दिया था, तो उससे जो है वहाँ तो बखोड़ो जो है पंपिंग स्टेशन, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि यहाँ पर हमने एक मोटर का सोलर लगाया हुआ है, जो न्यू वाटर सप्लाई है, तो उसको भी चलाते हैं हम, इंजन भी चलाते हैं, और फिर कुछ टाइम लाइट होती है वो भी चलाते हैं। तो ऐसे करके हम पानी चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने चेयरमैन बल्दिया राशिद इस्लाम की बातें सुनी, उनका कहना है कि हमारी ये पूरी कोशिश है कि सांगड़ शहर में पानी की शार्टेज ना हो और हर सूरत में सांगड़ के शहरियों को पानी मुहैया किया जाए। ज़रूरत इस अमर की है कि सांगड़ शहर में नए पानी के मनसूबे तालाब लगाए जाएँ, जिनमें स्टोरेज की वसअत ज़्यादा हो और सांगड़ के शहरियों को पानी पीने के लिए साफ़ पानी मुयसर हो सके। जी।